चांदनी क्या ये काफी नहीं। ये क्यों आई है यहाँ? कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। क्या करने आती है ये यहाँ? मीना, प्लीज अपने कमरे में जाओ। अब तो सब कुछ सामने आ गया है ना। बताइए फैजान, आप मुझे अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं या नहीं? मीना, प्लीज जस्ट गो टू योर रूम। वो खुलकर तुमसे पूछ रही है और तुम फिर भी बात को दबा रहे हो। फैजान, यू सेड यू वुड नेवर लीव मी, तो फिर तुम इसको डिवोर्स क्यों नहीं देते? हाँ फैजान, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो आपको मुझे अभी छोड़ना होगा। मीना, आप चले यहाँ से। नहीं सानिया, एक मिनट। फैजान, इस वक्त ना आपके ऊपर डैडी का प्रेशर है ना मामा का। खुदा की कसम, मैं सारे का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगी। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे। मीना, just shut up. Just go home. वाओ, आई गेस मुझे अपना जवाब मिल गया। मुबारक हो मीना। अंबर, अंबर, wait. मुझे लगता है मैं इस बार हार जाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्यों? आई नो ये टाइम ट्रीट मांगने वाला नहीं है, पर एक डिनर तो हो ही सकता है। नहीं, डिनर नहीं, इंशाल्लाह हम रिसेप्शन देंगे। तो फिर आपको अंबर को घर नहीं लेके जाना चाहिए था। आई मीन मैं आप लोगों की खुशी ख़राब नहीं करना चाहती, पर ऐसी बातें ज़्यादा देर तक छुपती नहीं हैं, तो इस निकाह को डिक्लेयर करने में ज़्यादा वक्त ना लगाइए। आप लोग प्लीज़ बातें कीजिए, मैं चाय बनवाती हूँ, ठीक है? शैला, क्या तो सही रही है। ये कोई अफेयर तो नहीं है जिसको हम छुपाते फिर। You're right. लेकिन अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आगे का सफर भी मिलकर तय कर लेंगे। अब तुम फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज अब हम लीगली मैरिड हैं और तुम मेरी बीवी हो। Let's not talk about our fears. Let's share our happiness. सही कह रहे हो तुम। क्या हो रहा है? Why are you in this room? हमें एक दूसरे के गैर जरूरी सवालात का जवाब ना देना पड़े, इसीलिए हम वही हूँ। जितना बड़ा तमाशा तुम हॉस्पिटल में करके गए हो, उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ,
भाई यू नीड टू गेट योर हेड स्ट्रेट. सलमान, तुम हमारे माँ बाप पे बोलना बंद कर दो. जस्ट माइंड योर बिजनेस. माई बिजनेस. जब एक बात का इतना बड़ा तमाशा बन जाए ना, तो सिर्फ दो लोगों का बिजनेस नहीं रहता. और वैसे भी अगर मामला आप दोनों के बीच का है, तो इसमें डॉक्टर अंबर कहाँ से आ गई? किसी का घर तोड़ने वाली औरत ना वफादार नहीं होती. सलमान, वफादार तो अपना घर तोड़ने वाले मर्द भी नहीं होते. इल्जाम सिर्फ औरत को क्यों मिलता है? ओके, मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ क्या करना चाह रहे हैं. कि मैं ना, तुम ये बात याद रखना कि तुम वो खुद कमरा छोड़ कर आई और वहां मजीद तमाशा ना बने, इसलिए मैं उसे वहां से लेकर चला गया था. छोड़ आया हूं मैं उसे एयरपोर्ट. वाकई छोड़ आए हो? Asif. Nope. This name doesn't ring a bell. I mean, I cannot put a face to this name. Are you sure? लेकिन एक बात बताओ कि एक जूनियर लेवल एम्प्लॉय की हमारे हॉस्पिटल के डाटा तक एक्सेस कैसे हो सकती है यार? आईटी वाले तो कह रहे थे कि मल्टी लेवल एन्क्रिप्शन है. नहीं, मुझे एक बात बताओ. If you're not threatened by any of this, और अगर ये सीरियस नहीं है, तो फिर एक तुम जूनियर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय के रेजिग्नेशन से इतने परेशान क्यों हो? No, look, Safar. No, you listen to me. I have a very important personal matter to attend to right now. Huh? So why don't we just take this up first thing in the morning, और जब तक तुम अपनी तमाम तसल्ली कर लो. हाँ, अगर शक है तो इन्वेस्टिगेट करो. I'm not stopping you यार. No, you listen to me, damn it. अपने लोगों को कहो कि इसको डील करे. एक छोटे से एम्प्लॉय को डील नहीं किया जाता तुम लोगों से. Idiots. फरियाल, छोड़ तो दिया तुम्हारे ऑफिस, तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई दूसरी जॉब मिल जाए तब रिजाइन कर देना. तुमने इस तरह से जॉब क्यों छोड़ दी? ताकि तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी हमदर्दी लेने या तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ. Listen, I said sorry for that earlier, और मैं अभी भी माफी मांग रहा हूँ. अब तो ताल्लुक ही खत्म हो गया सलमान. अब कोई क्या सोचता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मम्मा जल्दी चले, मुझे भूख लग रही है. Listen, मुझे मदीना ने बताया कि तुम काफ़ी मुश्किल में हो. प्लीज़ लेट मी हेल्प यू गाइस आउट, वरना मैं गिल्ट से मर जाऊँ अगर मेरी वजह से तुम और तुम्हारा बच्चा दर बदर फिरो. दर बदर तो मैं उसी दिन हो गई थी सलमान, जिस दिन तुमने अपने माँ बाप के कहने पर मुझे छोड़ दिया था. देखो, मैं पास को नहीं बदल सकता, लेकिन अभी तो सब ठीक कर सकता हूँ ना. चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी इस्लामाबाद की फ़्लाइट करवा रहा हूँ और मेरी साकिब से बात हो गई है. हम तुम्हारा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे. अभी मुझे तो मैं वापस नहीं जा रही, ना ही तुम्हारे ये चोरी छुपे को एहसान लेना चाहती हूँ. चोरी छुपे क्या मतलब? बीवी को बताया तुमने आने से पहले? नहीं ना? सलमान, मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकती. लिसन प्लीज, एटलीस्ट बच्चे के सामने बातें मत करो. और हाँ, नहीं बताया मैंने सानिया को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा. तो ठीक है, मिलाओ उससे कॉल और बताओ उसे कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो. और अगर वो कंफर्टेबल हुई तो मुझे तुम्हारे से जाने में कोई एतराज नहीं. लिसन, वो अभी कॉल नहीं उठा रही है. यहाँ पे सबके सामने खड़े होकर बहस करेंगे, बहुत बुरा लगेगा. जस्ट कम विथ मी, लेट मी फिक्स एवरीथिंग प्लीज. फरियाल प्लीज, फरियाल चलो. चल बेटा. डॉक्टर, इज ही ओके? ही इज ओके, सिर्फ नेक में शॉक लगा है, तो हमने इनको सेडेटिव दिया है एज ही वाज इन अ बिट ऑफ अ पैनिक स्टेट. थैंक गॉड, ही इज फाइन.
बस उनके साथ जो थी उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और उनके बेटे के पाँव में चोट लगी है। तुम जानती हो इस लड़की को? हाँ, कौन है? सलमान की एक्स। What? और तुम्हें पता है कि वो राब्ते में एक दूसरे से? वो उसके इस्लामाबाद वाले ऑफिस में काम करती है। And you're okay with this? उसको नहीं पता था, वो उसके पार्टनर ने हायर किया उसको। तुम कन्विंस हो गई इस बात से? I don't know. It's complicated. No, it's not. तुम्हारे हस्बैंड की एक्स उसके दूसरे शहर के ऑफिस में उसके साथ काम करती है, जहाँ वो फ्रीक्वेंटली अकेले ट्रैवल करता है, और आज वो इसी शहर में दोनों साथ अकेले घूम रहे थे। और अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो आज भी साथ थे। Okay, but please stop. स्माइल, लो, मुझे इस वक्त किसी की जरूरत नहीं है आसपास अपने। प्लीज तुम चले जाओ, प्लीज जस्ट गो। बात हो गई है डॉक्टर से, ही इज गोइंग टू बी फाइन। थोड़ी देर में जाग जाएगा वो। सानिया, परेशानी की कोई बात नहीं है। सानिया, तुमने तो जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। और सलमान ठीक है, और फैजान खुद देख रहा है मुझे। मुझे पता चला कि आपका दर्द कितना बड़ा है। आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया ये सब? क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी मम्मा ना अभी सो रही है, आप भी रेस्ट कर लो, ठीक है? बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। Hi, doctor. How is he? हेलो। Can I see his file? आपने कुछ खाया? आपको भूख लगी है? हो थोड़ी, बल्कि बहुत ज्यादा। आप कौन है? मैं डॉक्टर हूँ। Can you please get him some snacks? आपका नाम क्या है? दानियाल, प्लीज मेरे मामा के पास ले जाए, उन्हें भी भूख लगी होगी। उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। उनकी अंकल के साथ कार में लड़ाई हो गई थी। आपकी मामा भी रेस्ट कर रही हैं। वो जैसे ही उठेंगे हम आपको उनके पास ले जाएंगे, ठीक है? जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तो खुद आंखों देखी पर यकीन करने के आदी हो ना। मुझे उससे सिर्फ हमदर्दी और कुछ नहीं। Okay. I hope you're feeling better. मैं घर जा रही हूँ, मेरी सुबह जल्दी शिफ्ट है। अंकल, आपको भी चोट लगी है? सलमान, चलो घर चलो। यू नीड रेस्ट, स्टाफ विल टेक केयर ऑफ दैट। मामा, लिसन, आप लोग जाए, मैं बाद में आ जाऊंगा। ओके, प्लीज।
तुम्हें कुछ अंदाजा है कि सानिया किस कदर हर्ट है? इसमें मुझसे ज्यादा इस बात का अंदाजा और किसको होगा? Listen, I'm responsible for all of this. I have to be with them. रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है? और सबसे पहले तो ये फरियाल तुम्हारी गाड़ी में क्या कर रही थी? तो इस्लामाबाद में रहती थी ना? और ये किसका बच्चा है? जब से हम इस्लामाबाद से आए हैं ना, ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ गई। मम्मा, मैं फैजान भाई नहीं हूँ, प्लीज। जानती हूँ, और इसी बात का डर है कि कहीं तुम उसके नक्शे कदम पर ना चल पड़ो। मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। कम